हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का 8.4 को शुरू करते हैं। आज इसका पांचवा का पहला प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न है। पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा, आपको 5 नंबर में पूछेगा, कभी कभी 2 नंबर में इस प्रश्न को पूछा जाता है। देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न है। बराबर के इधर जो होगा उसको LHS बोलते हैं, बराबर के उधर वाले को RHS बोलते हैं। तो यहां पे देखिए LHS की अगर बात कर रहा है, LHS तो बाएं पक्ष में कौन है? बाएं पक्ष में हमारा क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉसेक थीटा यहां पे हम लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं फॉर्मूला वाला, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे नीचे, आप चेकआउट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो में आपको अच्छे से प्रश्नों को समझ सकेंगे आप। देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। आप जानते होंगे अगर सूत्र पढ़े होंगे तो। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा कितना? साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है। आप समझ पा रहे हैं? यानी कॉसेक को हमने क्या किया? 1/sin थीटा कर लिया, और कॉट को हमने क्या कर लिया? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के फॉर्म में हम ले लिए। अब देखिए यहां से साइन और साइन का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये साइन थीटा होगा, और जब एक जैसा एलसीएम होता है तो ऊपर वाला क्या होता है? उतर जाता है। आपको पता होगा पहले से। अब देखिए यहां से हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार रहने दीजिए। इसको अगर आप चाहिए तो देखिए यहां पे स्क्वायर है, तो अगर हम चाहें तो इस पे स्क्वायर दोनों को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3/4 है, इस तरह का स्क्वायर लगा है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। तो उसी तरह से हमने 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर में ले लिया है, फिर साइन को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप सूत्र वाला वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छा है, सूत्र याद है तो बहुत अच्छा है आपको। नहीं तो यहां पे समझिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले भी हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात किया जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर और फिर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस। यहां से आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे नीचे वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो नीचे वाला टर्म इसी में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस और फिर 1 माइनस कॉस, और ऊपर वाला तो है ही 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक कटने वाला होगा, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आपका RHS आ गया। आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से 5.1 के प्रश्नों को आप बना लिए। पहला प्रश्न बना लिए। फिर प्रश्न है cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos ए बराबर 2 sec ए। इसको बहुत ही हम लोग इजी तरीके से बनाएंगे, आप वीडियो में बने रहें। देखिए यहां पे है, तो सबसे पहले बराबर के इधर LHS है, तो आप LHS को उठा लीजिए। ये है आपका LHS बराबर cos a, एक बार हम लिख देते हैं cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या? cos a। आप जब भिन्न का जोड़ सीखे होंगे, बट्टा पर का जोड़, तो आप नीचे वाला का लघुत्तम निकालते हैं, और लघुत्तम निकालने के बाद जितना आता है उससे भाग करते हैं हर में, और फिर जितना बार में कटता है अंश से गुणा करते हैं। ये आप सीखे होंगे। अब देखिए नीचे वाला का इसमें आप लघुत्तम निकाल लीजिए, तो इस तरह के लघुत्तम में ऐसे निकलता है 1 प्लस साइन है, ब्रैकेट में हो गया, ये नीचे वाला आई कॉस से उतर जाएगा यहाँ से। आप बताइए
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को काट देगा, काटेगा कि नहीं? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को काट देगा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। कॉस कॉस को काट देगा, 1 प्लस साइन है और ऊपर 1 प्लस साइन है, तो ये अगर 2 बार रहेगा तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक फार्मूला पुट कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपको पता भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab को बीच में भी हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, लेकिन जब इसको तोड़ना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है तो ये बी है, तो ए का स्क्वायर फिर किसका साइन ए का स्क्वायर और फिर 2ab, तो ए का जगह 1 है ना 1, अब बी का जगह हो जाएगा आपका क्या साइन ए। इस बात को आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मूला पे आप इसको तोड़ना है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला में ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो फिर साइन ए का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab है, तो ए का जगह 1 है ना, तो 1, अब बी की जगह साइन है तो साइन है। इसी चीज को हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे। बाकी ये नीचे वाला उतरते चले जाएगा, 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कॉस है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, फिर 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, आई हो जाए 2 एकम 2, साइन है तो साइन है 2 साइन है। फिर नीचे वाले को हमको ऐसे ही जैसे तैसे उतारते चलना है, 1 प्लस साइन है और फिर क्या कॉस है। आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बिल्कुल इजी वे में इसको समझा भी दिया क्या हुआ। अब देखिए एक रिलेशन होता है, आप रिलेशन को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है 1 है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की बात करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसको आप मिटा सकते हैं। जब प्रश्न को बनाएं, जिस फॉर्मूले को आप लगा रहे हैं उस फॉर्मूले को अगर साइड में दिखा देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, एक पहले से यहाँ पे है, फिर है 2 साइन ए, और नीचे वाला को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये उतरते चला जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ से क्या कॉस ए। अब देखिए यहाँ से 1 और 1 कितना होता है 2, फिर ये हो जाएगा 2 साइन ए और नीचे वाला इसे उतरते चला जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो, देखिए 2 कॉमन कैसे हुआ, यहाँ पे आप समझिए 2 प्लस 2 साइन ए है। तो जब कॉमन लिया जाता है तो ऐसे हमको ऐसे डिजिट का हम कॉमन लेंगे, चाहे ऐसे वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का कॉमन लेंगे, चर या अचर का, जो दोनों में है, तो दोनों में है, यहाँ साइन ए है तो इसमें साइन ए नहीं है, तो इसका कॉमन 2 होगा। तो 2 से अब अगर भाग कीजिएगा 2 2 काट देगा 2 2, तो 1 बचा, यहाँ से साइन ए बचा। तो आप समझ पा रहे होंगे कॉमन मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो 2 हट गया तो 1 बार में कटा, यहाँ से 2 निकल जाएगा 1 प्लस साइन है, नीचे वाला जैसे कहते ऐसे उतार दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए को काट देगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ से बचा 2 और नीचे बचा क्या कॉस ए, और 2 कॉस ए को आप लिख सकते हैं 2 सेक ए और लिख सकते हैं RHS, यही लाना था 2 सेक ए RHS, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। इस तरह से इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों में